दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे द्वीप के बारे में। द्वीप से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत में कितने द्वीप हैं, इनमें से बंगाल की खाड़ी में कितने स्थित हैं और कितने अरब सागर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी का एक बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पड़ता है। इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी किस द्वीप पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है। भारत की एक सबसे फेमस जेल रही है जहां पर लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती है और वो जेल सेलुलर जेल के नाम से जानी जाती है, वो किस द्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप पे है। यहाँ पर कई ऐसे जलमार्ग बनते हैं और पूछा जाता है अंडमान और निकोबार के मध्य कितने डिग्री चैनल विभाजित करता है, दक्कन कितने डिग्री चैनल को विभाजित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से द्वीप को लेकर विवाद है, कौन से द्वीप का हाल ही में जन्म हुआ, किस द्वीप कौन सा द्वीप महानदी के मुहाने पर है और कौन सा द्वीप तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हम आज इस क्लास में डिफाइन करेंगे और आपके एक एक क्वेश्चन द्वीपों से जो पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस ज़रूरत है आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था, जिनमें से पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार और चौथा था तटवर्ती मैदान। आज हम लोग बात करेंगे 5वें भाग के बारे में, द्वीपों के बारे में। और द्वीप जो है 2 जगह स्थित हैं, पहला है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में एक बड़ा समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित राज्य भी है या आप संघ शासित कह सकते हैं, और ये संघ शासित प्रदेश कई द्वीपों का समूह है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार के नीचे स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच में एक सीमा है और जिसका नाम है अराकान योमा पर्वतमाला। और ये पर्वतमाला के बारे में कहा जाता है कि ये पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है, जो किसका भाग है, हिमालय का भाग है। और कहा जाता है ये नीचे की तरफ आई है और फिर समुद्र में डूब गई है और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में पुनः उभर आई है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में उभर आती है, उसी के संबंध में जो द्वीप हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भाग हमने क्या किया, इधर डिफाइन कर दिया। ऊपर म्यांमार है और नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका ये चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है। तो दोस्तों ये सबसे पहले ऊपर कौन सा देश है, ये म्यांमार का भाग है।
अब यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो भारत के दक्षिण में नहीं है, ये किसके है, म्यांमार के दक्षिण में है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है। तो भारत और म्यांमार के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। अब यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कोको चैनल किसके मध्य है। तो भारत और म्यांमार के मध्य में है। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। और किसको अलग करता है, म्यांमार और भारत को अलग करता है। फिर कोको चैनल के दक्षिण में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। हालांकि यहाँ पर आप कोको चैनल के ऊपर में कुछ द्वीप हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे प्रीपेरिस द्वीप। और प्रीपेरिस द्वीप जो है किसका भाग है, म्यांमार का भाग है। तो हमें यहाँ पर भारत के बारे में बात करना है, इसलिए हम आगे देखते हैं। लैंडफॉल द्वीप क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग माना जाता है। उसके बाद अगला जो द्वीप आता है उसका नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ठीक है। और उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। इस चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक। अब जो सैडल पीक है वो ना केवल अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक, क्योंकि अभी एक चोटी और आएगी जो निकोबार में स्थित है, और ये अंडमान की भी सबसे ऊंची है, और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई पूछा जाता है 737 मीटर। इसकी यानी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। और इसके नीचे जो द्वीप आता है उसका नाम है मध्य अंडमान। इसका नाम क्या है, मध्य अंडमान। अगर मध्य अंडमान के बारे में देखा जाए या मिडिल अंडमान के बारे में देखा जाए, तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। उसके नीचे एक और द्वीप है जिस पर कोई विशेष चर्चा नहीं होती है, उसके बाद है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और राजधानी का क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। और इसी राजधानी के पास एक ऐसी जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है,
तो सेलुलर जेल दक्षिणी अंडमान में स्थित है, या कह सकते हैं पोर्ट ब्लेयर के पास है, और यह वहीं पे है। आप चूँकि ये सेलुलर जेल, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को काले पानी की सज़ा दिया था, और यहीं पर से एक दक्कन पासेज बनता है जो अलग करता है अंडमान और कार निकोबार को, और इसको कहते हैं दक्कन पासेज। और दक्कन पासेज के नीचे है दक्कन पासेज के नीचे है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, और इसी से जो है लिटिल अंडमान के नीचे का जो भाग है वो कहलाता है निकोबार, और ऊपर वाला भाग कहलाता है अंडमान। तो अंडमान और निकोबार, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो जो उत्तर में पड़ जाएगा वो अंडमान है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट के रूप में पहले आता है, पहले आता है तो उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो ये आपको यहाँ से क्लियर होता है। तो अंडमान और निकोबार जो एक दूसरे को अलग करते हैं वो 10 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैनल के बारे में। तो चैनल एक तरीके से जलमार्ग होते हैं, उनको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये स्थल है और ये भी स्थल है, और ये क्या है, जल, और ये भी जल है। जब दो बड़ी जल राशियां एक सक्रिय मार्ग से जुड़ती हैं तो यही क्या कहलाता है, जल संधि या चैनल कहलाता है। और यदि ये स्थल आपस में जुड़ जाएं सक्रिय मार्ग से तो ये कहलाएगा स्थल संधि। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल, क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो द्वीप पड़ता है इसका नाम है कार निकोबार। फिर यहाँ पर कई द्वीप हैं, इनमें से एक द्वीप का नाम है ननकारी द्वीप। हम उन्हीं द्वीपों के बारे में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, ये किसी न किसी चर्चा का विषय बना रहा है। तो ये ननकारी द्वीप जो है ननकारी द्वीप में ज्वारीय ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। किसकी? ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ननकारी द्वीप किसके लिए जाना जाता है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कोई प्लांट नहीं लगा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में भारत सरकार यहाँ पर ये प्लांट लगा देगी। उसके बाद अगला द्वीप है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार।
लिटिल निकोबार के नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, और ग्रेट निकोबार में ही यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियार, और जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ये माउंट थुलियार और ऊंचाई है 642 मीटर। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियार। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है माउंट थुलियार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिण वाली ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो माउंट थुलियार। इसकी ऊंचाई कितनी है, 642 मीटर। इसी के नीचे है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार के बारे में। ग्रेट निकोबार में इस द्वीप का नाम है इंदिरा पॉइंट। हालांकि इससे पहले जो नाम था वो था पिग्मेलियन पॉइंट। और पिग्मेलियन पॉइंट में बड़ी मात्रा में पिग वगैरह रहते थे, इसीलिए इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा गया। इसके साथ साथ इसे पायसन पॉइंट भी कहा जाता है। और जब यहाँ पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब यहाँ पर गए थे, तो उन्होंने अपनी माँ के नाम पर इसका नाम रख दिया इंदिरा पॉइंट। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे द्वीप बनते हैं और इनका क्रम भी पूछा जाता है। यूपीएससी में पूछा जाता है तो इनका क्रम पूछा जाता है। अगर पीसीएस में पूछा जाता है तो 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ लिया, दक्कन पासेस के बारे में पूछ लिया, किसको अलग करते हैं, यह दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया। और दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 मिनट के पास है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया पड़ता है। कौन सा, इंडोनेशिया, क्योंकि इसी के दक्षिण में उसी का भाग पड़ता है। तो सबसे निकटतम पड़ोसी कौन सा हो गया, इंडोनेशिया। अक्सर लोग श्रीलंका को बता देते हैं, लेकिन ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया। अब हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, और यहाँ पर जलवायु इतनी बेहतरीन है कि ये स्थल पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। ये लगभग मुख्य भूमि से ये लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, और यहाँ पर कई ऐसे अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है वो द्वीपों से संबंधित है, ना कि नेशनल पार्क से। तो ये द्वीप अच्छे से पूछे जाते हैं। इनके पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछा जाता है, सेलुलर जेल के बारे में पूछा जाता है, सैडल पीक के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनका नाम है सेंटिलीज, ओंग, जारवा जैसी कई जनजातियाँ हैं जो अब यहाँ पर विलुप्त के कगार पे हैं। इनमें से कौन सी हैं, सेंटिलीज, ओंग, जारवा जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं।
और ये जनजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है और इसी के लिए ये चर्चा का विषय बने रहते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसी संख्या है कि 5-6 लोग या 2-4 लोग बचे होंगे, इस कारण ये पूरे वर्ष चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। यहाँ पर जाइंट रॉबर केकड़ा पाया जाता है जो अपने शक्तिशाली पंजों की सहायता से नारियल के पेड़ में चढ़ जाता है और उसको तोड़ के खा जाता है। चलिए अब इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इन द्वीपों के निर्माण के बारे में। तो निर्माण इन द्वीपों का कैसे हुआ है ये समझना है। तो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्रवाल निर्मित हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं ये विवर्तनिक हलचलों के कारण इनका निर्माण हुआ है। विवर्तनिक हलचल क्या है? जैसे जब प्लेट आपस में टकराती हैं तो उसमें टूटन आ जाता है और उसी तरीके से इन द्वीपों का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 स्थल, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये आपको जुड़ा हुआ महसूस होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये टूटे हुए हैं। ये भाग आप देख सकते हैं कि ये जुड़े से महसूस होते हैं कि ये कभी ना कभी जुड़े रहे होंगे और आज टूटे हुए नज़र आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का जो निर्माण हुआ है, द्वीपों का निर्माण हुआ है, वो किस कारण हुआ है? तो वो टेक्टोनिक प्लेटों के टूटन के कारण या विवर्तनिक हलचलों के कारण इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। आप इन द्वीपों की एरिया को देखेंगे तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा लगता है कि ये द्वीप पहले इससे जुड़े रहे होंगे और बीच में क्या हो गया, किसी कारणवश टूट गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप द्वीपों के निर्माण के बारे में समझ सकते हैं। अगर हम भारत में द्वीपों की संख्या के बारे में समझें तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं। कितने? 247 द्वीप हैं। इनमें से अलग अलग बुक में अलग अलग संख्या दी जाती है, लेकिन जो आपकी NCERT है वो जो है 247 बताती है, जिनमें से बंगाल की खाड़ी में 204 और 43 कहाँ पर हैं? अरब सागर में। तो इस तरीके से इनकी द्वीपों की संख्या में भी पूछा जाता है और ये टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी के बारे में। मन्नार की खाड़ी में भी कई ऐसे द्वीप हैं जिसका हम चित्र बना के अभी क्लियर कर देते हैं। बंगाल की खाड़ी के जो अन्य द्वीप हैं उनमें से कुछ द्वीप हैं जिसके बारे में समझना है। देखिएगा, जब गंगा नदी आती है यहाँ पर ऐसे इसका एक भाग बांग्लादेश पहुँच जाता है और दूसरा पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पर आ जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो यहाँ एक द्वीप बनाता है और इस द्वीप का नाम है गंगा सागर। तो पूछा जाता है गंगा सागर कहाँ पर स्थित है? तो गंगा सागर गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा सागर, तो गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। यह आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है, यह कह सकते हैं सुंदरबन डेल्टा के दक्षिण में है, यह कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन कैसा भी पूछे जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है। इन दोनों की सीमा पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप। अब न्यू मोरे द्वीप के बारे में कहा जाता है भारत, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या था? विवाद था। और अभी हाल ही में इस द्वीप का जन्म माना जाता है कि अभी हाल ही के द्वीप का निर्माण हुआ था। लेकिन एक
अलग सी बात हुई कि ये द्वीप भी जो है पानी में डूब गया है। इस कारण दोनों के बीच के विवाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हम महानदी के मुहाने पर कुछ द्वीप हैं, इनके बारे में समझते हैं। जैसे श्रीहरिकोटा, ये चांदीपुर या आप ह्यूलर द्वीप कह सकते हैं। तो ह्यूलर द्वीप कहाँ है, तो ये उड़ीसा के तट पर पड़ता है और उड़ीसा के तट पर पड़ता है, या आप कह सकते हैं महानदी के मुहाने के पास स्थित है। महानदी के मुहाने पर एक और द्वीप है जिसका नाम है सार्ट द्वीप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सार्ट द्वीप कहाँ पर है, तो सार्ट द्वीप महानदी के मुहाने पर स्थित है, यह कह सकते हैं उड़ीसा में स्थित है, यह कह सकते हैं कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है, चिल्का झील। और चिल्का झील के मुहाने पर भी एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है परिकुंडा द्वीप। परिकुंडा द्वीप। उसके बाद ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पर एक सीमा पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। तो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी के कई सारे द्वीप, तटवर्ती द्वीप हैं और ये श्री हरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पर श्री हरिकोटा किसके लिए चर्चा में है, इसके बारे में आगे हम चल के बात करेंगे। चांदीपुर किसके लिए किया जाता है, इसी का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, क्योंकि जो मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, चांदीपुर से या अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है। और यहीं पर है, इसी द्वीप का नाम है ह्यूलर द्वीप भी कहा जाता है, ह्यूलर द्वीप भी। तो ह्यूलर या अब्दुल कलाम या चांदीपुर ये सब एक ही हैं। उसके बाद श्री हरिकोटा से क्या किया जाता है, यहाँ पर से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो उपग्रह कहाँ से छोड़े जाते हैं, श्री हरिकोटा, और जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं वो कलाम द्वीप या ह्यूलर द्वीप के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपका केरल, श्रीलंका है, और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में कुछ द्वीप हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक चित्र हम इसका बना लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए, चित्र हमने बना दिया है। ये दक्षिण भारत है, ये श्रीलंका है। तो दक्षिण भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि बनती है, ये पाक जल संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, पाक जल संधि। क्योंकि एक अंग्रेज़ थे पॉल, उन्होंने खोजा था, और इसी कारण इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहला जाता है, पाक जल संधि। अब ये क्या है, एक बड़ी जलराशि और दूसरी बड़ी जलराशि एक पतले मार्ग से क्या करती है, जोड़ती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पाक जल संधि। और यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में कई सारे द्वीप स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक ब्रिज बनता है। इस ब्रिज को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदू संस्कृत इसको राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं, राम सेतु।
उसके बाद जो मुस्लिम कल्चर है इसको आदम का पुल कहते हैं, आदम का पुल। और जो ईसाई कल्चर है इसको एडम ब्रिज कहते हैं। तो ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया, और ये क्रिश्चियन कल्चर है या इंग्लिश जो है इसको एडम ब्रिज कहा जाता है। जबकि भारत सरकार इसको कहते हैं सेतु समुद्रम। तो भारत सरकार क्या करती है, इसको सेतु समुद्रम कहती है। जब मनमोहन सरकार थी तो इस पर तोड़ के एक मार्ग बनाने का प्रयास किया जा रहा था। जब उस समय बीजेपी विपक्ष में थी तो इसका विरोध कर रहे थे कि हिंदू कल्चर को नष्ट किया जा रहा है। और जब खुद बीजेपी की सरकार आई तो उसने तोड़ के क्या किया, इस मार्ग को बना दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पाक जल संधि है तो ये अलग अलग नाम जाने जाते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं द्वीपों के बारे में। इनमें जो द्वीप हैं, सबसे भारत से जुड़ा हुआ जो द्वीप है 3-4 द्वीप हैं, 1 2 3 4। अब इनमें जो सबसे पहले द्वीप है इनका क्रम है थोनी थुरई। क्वेश्चन पूछा जाता है थोनी थुरई कहाँ पर है, तो तमिलनाडु। उसके बाद फिर अगला है थोनी थुरई के बाद है पाम्बन द्वीप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पाम्बन द्वीप कहाँ पर है, तो मन्नार की खाड़ी में। थोनी थुरई द्वीप कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। फिर अगला पड़ता है रामेश्वरम। रामेश्वरम, और रामेश्वरम कौन सा स्थल है, ये वही स्थल है जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर सो रहे हैं, अर्थात जहाँ पर इनकी समाधि बनी है। रामेश्वरम यही अब्दुल कलाम का निवास स्थल था, तो यहीं पर इनकी कब्र बनाई गई है, यह मज़ार कह सकते हैं। उसके बाद एक और है जिसका नाम है धनुषकोडी। तो इस तरीके से ये कई द्वीपों का क्रम पूछा जाता है। खासकर IAS में इन द्वीपों का क्रम पूछा जाता है कि इन द्वीपों का क्रम क्या है, तो थोनी थुरई, पाम्बन, रामेश्वर और धनुषकोडी। इसके ऊपर एक और है मंडपम। मंडपम तो ये उत्तर में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये द्वीपों का एक क्रम बन जाता है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी में कुछ और द्वीप हैं। ये तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह में एक है क्रोकोडाइल द्वीप, और दूसरा है अच्छ, और तीसरा है पवन। तो ये द्वीप पूछे जाते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में। तो दोस्तों ये क्लास कैसे लगी, अच्छी लगे तो मेरी क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हम और अधिक से अधिक क्लास को डिफ़ाइन कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब विदा लेते हैं। थैंक यू।